Hello, everybody. Welcome to Ashish Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend, who is here to help you with your English language. तो आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे रेड ट्रैप का पार्ट 2। अब तक की स्टोरी में हमने क्या जाना? अब तक की स्टोरी जो थी उसमें हम कहाँ तक पहुंच गए थे कि वो जो रेड ट्रैप सेलर था वो कहाँ आ जाता है? राम्सजो आयरन वर्क्स में आ जाता है। वहाँ आके उसको जो वहाँ का आयरन मास्टर होता है वो क्या समझने लगता है? अपना एक पुराना दोस्त कैप्टन वॉन स्टील समझने लगता है उसे, ठीक है, और उसे अपने साथ आने के लिए भी बोलता है घर क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए, बट वो मना कर देता है। ठीक है, फिर वो आयरन मास्टर जो होता है वो वहाँ से चले जाता है एक स्माइल के साथ, एक जिससे जो वहाँ का जो कौन था मास्टर स्मिथ था वो समझ जाता है कि ये कुछ ना कुछ तो करेंगे, इनकी बात अभी फिनिश नहीं हुई है। फिर क्या होता है, वो जो रेड ट्रैप सेलर होता है वो सो जाता है। इतने में आधे घंटे के अंदर एक नया गेस्ट वहां पे आता है, जो कौन होता है? आयरन मास्टर की बेटी। अब आगे की स्टोरी में क्या हुआ? उसके बाद वो उन्हें उठाती है, जो रेड ट्रैप सेलर है उसे उठाती हैं और वो एकदम शॉकिंग एकदम उठ के खड़ा हो जाता है। उसके आगे की स्टोरी हम जानेंगे यहाँ पे। माई नेम इज एडला विलमैनसन सेड दी यंग गर्ल। ठीक है, फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, अपना नाम बताती है। उनका नाम क्या होता है? एडला विलमैनसन। My father came home and said that you wanted to sleep here in the first night. Then I asked permission to come and bring you home to us. I am so sorry, Captain, that you were having such a hard time. She looked at him She looked at him compassionately with her heavy eyes, and then she noticed that the man was afraid. ठीक है, वो अपना नाम बताते हुए बोलती है कि मेरे फादर घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि आप जो है यहीं रुकना चाहते हैं। फिर मैंने उनसे परमिशन ली कि मैं एक बार जाके ट्राई करती हूँ, उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, फिर वो बोलती हैं कि मैं मतलब आई एम सो सॉरी कब बोलते हैं? जब आप किसी के लिए ऐसा सॉरी फील करते हो ना, सिंपैथी करते हो जिसके साथ आप, वो कंपैशनेटली देखती हैं। कंपैशनेटली देखने का मतलब ऐसे दया भाव के साथ उनको देखती हैं कि आपके साथ जो भी हुआ, इतना हार्ड टाइम से आपको गुजरना पड़ा, उसके लिए आई एम सो सॉरी। ठीक है, वो नोटिस कर लेती हैं कि ये जो आदमी ही डरा हुआ है, इधर ही हैज स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल। शी थॉट एंड एडेड क्विकली, यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम। अब वो सोचती है कि इतना डरा हुआ है, या तो ऐसा लग रहा है जैसे या तो चोरी करके भागा है या जेल से भागा हुआ है। तो वो उसको क्या करने के लिए, उसको अच्छा फील करने के लिए कहती है कि मैं आपको ये श्योरिटी देती हूँ कि जैसे आप जब चाहे तब जा सकते हैं हमारे घर से, जैसे आप आ रहे हैं। Only please stay with us over Christmas Eve. She said this in such a friendly manner that the red trap peddler must have felt confidence in her. It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. I will come at once. अब जब वो इतना मतलब प्यार से बोलती हैं ना, इतना फ्रेंडली वे में बोलती हैं कि जो रेड ट्रिप सेलर है ना वो उनको मना नहीं कर पाता और उनको आने के लिए हाँ बोल देता है। He accepted the fur coat which the valet handed him with a deep bow, threw it over his racks and followed the young lady out to the carriage without granting the astonished blacksmith as much as a glance. वो जो वैलेट आता है उनके साथ, वो उसे बॉ करता है, ऐसे झुक के उनको रेस्पेक्ट देता है और रेड ट्रिप सेलर को कोट देता है। वो एक्सेप्ट करता है, बस देखते भी नहीं है। मतलब जो वहाँ पे जो काम कर रहे थे उन लोगों को भी नहीं, मतलब इतना भी नोटिस नहीं करता कि उनकी तरफ देख ही ले, बस सीधा वहां से निकल जाता है। But while he was riding up to the manor house, he had evil forebodings. Forebodings होना किसी चीज की मतलब एक उसे मतलब है ना, ऐसा पता चल रहा होता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। उसको एक बहुत स्ट्रांग फीलिंग आने लगती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ यहाँ होने वाली है। Why the devil did I take that fellow's money? He thought. Now I am sitting in the trap and will never get out of it. वो क्या सोचता है कि भाई क्यों मैंने उस आदमी के पैसे चुराए, और देखो अब मैं ना इस रेड ट्रैप में फंसा हुआ बैठा हूँ और यहाँ से मैं निकल भी नहीं सकता. The next day was Christmas Eve, and when the ironmaster came into the dining room for the breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. अब वो आ जाते हैं घर, ठीक है, अब अगले दिन जो है, ठीक है, क्रिसमस ईव का दिन है, तो वो आके बैठते हैं डाइनिंग रूम में, बैठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। उनको एक सेटिस्फेक्शन होती है कि मेरा एक पुराना साथी मेरे साथ है आज।
First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones, he said to his daughter, who was busy at the table. And then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling red traps. अब वो क्या बोलते हैं कि हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई थोड़ा बहुत तो गोश्त चढ़े उसके ऊपर, और कुछ ऐसा काम भी करे वो कि रेड ट्रैप्स सेल करने से तो कुछ नहीं होगा, कोई दूसरा काम करे. It is clear that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter. Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an education. अब वो बोलती कि यार ये तो मतलब श्योरिटी है कि इसके साथ कुछ इतना हुआ, इतना खराब है, क्योंकि लास्ट नाइट तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कोई एजुकेटेड मैन भी नहीं है, कोई पढ़े लिखे भी नहीं लग रहे थे, वो ऐसा दिख रहा था. You must have patience, my little girl, said the father. Father, as soon as he gets clean and dressed up, you will see something different. Last night he was naturally embarrassed. The tramp manners will fall away from his with the tramp क्लोथ्स. ठीक है, वो उसको कहते हैं कि थोड़ा सबर रखो, अभी वो जब फ्रेशन अप होंगे, चेंज करेंगे, नहा धो कहेंगे, तुम्हें कुछ डिफरेंट लगेगा. हो सकता है लास्ट नाइट जो थे वो थोड़े से कैसे थे, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, रेड ट्रैप सेलर की बात हो रही है, कि थोड़े एम्बेरस्ड होंगे, उनके कपड़े ऐसे थे, ये थे, वो जो सारे ट्रैम्प वाले मैनर है ना, जो भी उनके हाव भाव है, वो सब उन कपड़ों के साथ देखना चले जाएंगे. Just as he said this, the door opened and the stranger entered. Yes, now he was truly clean and well dressed. The valet had bathed him, cut his hair, and shaved him. Moreover, he was dressed in a good looking suit of clothes which belonged to the iron master. अब जैसे ही वो ये बात बोलते हैं, डोर खुलता है, डोर के बाहर कौन आता है अंदर, रेड ट्रैप सेलर, जो पूरा क्लीन हुआ हुआ है, वैलेट ने उसे अच्छे से नहला दिया होता है, क्लीन रखा होता है, शेव वेव सब कर दी होती है, और वो अंदर आता है एक अच्छा सा सूट पहन के, जो किसका था, आयरन मास्टर का. He wore a white shirt and a starched collar and whole shoes, but although his guest was now so well groomed, the iron master did not seem pleased. अब उसने एक व्हाइट कलर की शर्ट पहना था, स्टार्च कॉलर कहते हैं ना, गफ लगा देते, गफ लगाना कपड़ों पे, कॉलर कड़क रहा है जिससे ना, वो, और अच्छे से शूज पहने थे. बट अब वो जो गेस्ट था, रेड ट्रैप सेलर था, वो बिल्कुल क्लीन हो गया था, बिल्कुल साफ सुथरा लग रहा था. तो लेकिन ये देख के आयरन मास्टर जो थे प्लीज नहीं थे. प्लीज नहीं होना, उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगा. क्यों नहीं लगा? But although his guest was now as well as groomed, the iron master did not seem pleased. He looked at him with puckered brow, and it was easy to understand that when he had seen this strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. But that now, when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. What does this mean? He thundered. ठीक है, अब वो जब उसको देखते हैं पूरा साफ, तो वो ये नोटिस करते हैं कि भाई कल रात को एक तो वो ऐसे ही हो रहा था, गंदा सा, कोई हुलिया सा ही नहीं था, प्लस भट्टी की रोशनी में मेरे से मिस्टेक हो सकती है, लेकिन अब पूरी डे लाइट में पूरा साफ सुथरा में देखने के बाद आयरन मास्टर ने रियलाइज किया कि मुझसे जो है मिस्टेक नहीं हो सकती अपना एक्वेंटेंस, अपना कोई पुराने साथी पहचानने में. और वो गुस्से में बोलते हैं, व्हाट डज दिस मीन, ये क्या है. ही थंडर्ड, गुस्से में ना, गुस्से में बोलते हैं, लाउडली बोलते हैं. द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिम्युलेट. देखो, डिसिम्युलेट का मतलब होता है जब आप है ना किसी की फॉल्स आइडेंटिटी ले लेते हो, उस बात को अपन बोलते हैं डिसिम्युलेट, कि भाई ये बंदा ये है नहीं, लेकिन ये ऐसा बता रहा है ना, तो वो समझ जाता है कि हाँ भाई अब मैं हो गया मेरे साथ. तो वो कोशिश भी नहीं करता है कि वो बनने की, कि क्या मतलब, क्या कुछ कोशिश ही नहीं करता. उसको पता है कि हाँ भाई अब मैं पकड़ा गया हूँ. He saw at once that the splendor had come to an end. स्प्लेंडर जो इतना ब्यूटीफुल सा माहौल था, मतलब उसके लिए एक इतनी अच्छी चीज़ हो रही थी, वो उसे समझ आ गया था कि भाई ये यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है. It's not my fault, sir, he said. I never pretended to be anything but a poor trader, and I pleaded and begged to be allowed to stay in the forge. But no harm has been done. At worst, I can put on my rags again and go away. वो बोलता है कि सर मेरी गलती नहीं है, मैंने कुछ भी प्रिटेंड भी नहीं किया था, किसी का कुछ भी बनना मैंने नहीं प्रिटेंड किया था कि मैं ये हूँ, कैप्टन वॉन स्टेलू, और मैंने बहुत आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे वहीं रहने दो, फोर्ज में ही रहने दो, कोई हार्म नहीं हुआ है, और मैं बस अभी अपने वापस कपड़े पहन के, जो रैग वाले कपड़े थे वो पहन के यहाँ से चला जाऊंगा. वेल सेड द आयरन मास्टर, हेजिटेटिंग अ लिटिल. इट वाज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट ईदर. वो कहते हैं लेकिन तुम पूरी तरीके से ऑनेस्ट भी नहीं थे. अगर उन्होंने उसे कोई और समझा तो उसने वो क्लैरिफाई भी नहीं की ना चीज़.
तो वो कहते हैं कि तुम पूरी तरीके से ऑनेस्ट भी तो नहीं थे. यू मस्ट एडमिट दैट एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ द शेरिफ वुड like to have something to say in the matter. The tramp took a step forward and struck the table with his fist. अब वो कहते हैं कि तुमने तो बताया, वो तुम पूरी तरीके से ऑनेस्ट भी नहीं थे, तुम्हें वो चीज़ एडमिट करनी चाहिए थी, माननी चाहिए थी. अब तो देखते हैं कि शेरिफ क्या बोलते हैं इस मैटर में, इस मामले में. तो ये सुन के जो रेड ट्रेप सेलर है उसको गुस्सा आता है, वो टेबल पे जोर से अपना घुसा मारता है और क्या कहता है, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, ही सेड. दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप. All the good things that are offered to you are nothing but cheese rinds and bits of pork set out to drag poor fellow into trouble. अब वो बोलते कि मैं आपको बताता हूँ कि चीजें हैं कैसी असल में. ये जो सारी अच्छी चीजें मिलती है ना हमें, ये कुछ भी नहीं है सिवाय एक रेड ट्रैप के. एक रेड ट्रैप है, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, बस जैसा कैसा लग रहा है वो चीज या पॉर्क के टुकड़े, बस कोई आए बेट की क्या बोलते हैं इसको, बस कोई आए है ना और उसमें फंस जाए. And if the sheriff comes now and locks me up for this, then you, Mr. Iron Master, must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork, and then you will get caught in the trap. The Iron Master began to laugh. और कहते हैं कि अगर यहाँ शेरिफ आए और मुझे पकड़ के ले गए ना, तो आप ये भी ध्यान रखना है कि किसी दिन आपके साथ भी सेम चीज़ होगी कि आपको भी कुछ चाहिए होगा और आप उस चीज़ में फंस जाओगे और रेड ट्रैप में फंसे रह जाओगे. ये बात सुनते ही आयरन मास्टर जो है हंसने लग जाते हैं. That was not so badly said, my good fellow. Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve. But now get out of here as fast as you can. तो वो हंसने लग जाते हैं कि सही बोला है, कोई गलत तो नहीं बोल गए तुम, ठीक है. शेरिफ जो है उनको क्रिसमस ईव पर परेशान नहीं करते हैं, बट यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकल लो. But just as the man was opening the door, the daughter said, I think he ought to stay with us today. I don't want him to go. And with that, she went and closed the door. जैसे ही वो जा रहा होता है दरवाज़ा खोल के, उसकी डॉटर आती है आयरन मास्टर को, कहती है कि मुझे लगता है कि इनको यहाँ से नहीं जाना चाहिए, इन्हें यहीं रहना चाहिए, और वो जाके डोर बंद कर देती है. What in the world are you doing? Said the father. The daughter stood there quite embarrassed and hardly knew what to answer. That morning she had felt so happy when she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. अब जब वो कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो भाई, तो वो बस ऐसे ही खड़ी हो जाती हैं शर्मिंदा होके और कुछ जवाब नहीं होता उनके पास, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में वो बहुत खुश होती हैं कि कितना आज होम लाइक रहेगा, क्रिसमस ही रहेगा उस बेचारे किसके लिए, आदमी के लिए जो कैसा है, भूखा है, उसके लिए. शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस एंड दैट वाज व्हाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वेगाबॉन्ड. ठीक है, और ये जो आइडिया था ना, ये जो वो सोच रही थी, वो इस चीज को अभी मना नहीं कर पा रही थी, और इस वजह से वो क्या करती हैं, इंटरसीडेड फॉर द वेगाबॉन्ड का मतलब रक्षा, उसको प्रोटेक्ट करती हैं. आवारा जो होता है, जो रेड ट्रैप सेलर है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ी हो जाती हैं. I am thinking of this stranger here, said the young girl. He walks and walks the whole year long, and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home. मैं इस बेचारे बेगर के बारे में सोच रही हूँ कि ये बस चलता ही रहता होगा, चलता ही रहता होगा, और कई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे उसे अच्छे से वेलकम किया जाए. तो मैं ये सारी चीज़ें सोच रही हूँ. Wherever he turns, he is chased away. वो जहाँ भी जाता है उसे भगा दिया जाता है. Always he is afraid of being arrested and cross-examined. और हमेशा उसे ये चीज़ का डर रहता है कि उसे पकड़ के ले जाया जाएगा या उससे इंटरोगेशन वगैरह होगी. I should like to have him enjoy a day of peace with us here, just one in the whole year. मैं चाहती हूँ कि वो एक दिन शांति का जिए हमारे साथ, साल भर में से सिर्फ एक दिन. The Iron Master mumbled something in his beard. He could not bring himself to oppose her. वो कुछ बड़बड़ाते हैं लेकिन वो अपनी डॉटर को कुछ नहीं बोल पाते हैं, उन्हें मना नहीं कर पाते हैं. It was all a mistake, of course, she continued, but anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here and to whom we have promised Christmas cheer. ठीक है, वो कहती है हाँ, नो डाउट, पता है कि मिस्टेक हो गई है, बट अब हम एक इंसान को जाने को नहीं बोल सकते जिसे हमने खुद ही बुलाया है और खुद ही उससे प्रॉमिस किया था कि क्रिसमस ईव अच्छे से साथ में सेलिब्रेट करेंगे. You do preach worse than a parson, said the Iron Master. अब वो क्या कहते हैं कि तुम जो है एक पार्सन से भी
ज़्यादा पर्सुएसिव हो, ज़्यादा मना सकती हो किसी को, है ना? आई ओनली होप यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस, बट मैं ये आशा करता हूँ कि तुम इस चीज़ को रिग्रेट ना करो बाद में। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल। नाउ सिट डाउन एंड ईट, शी सेड, फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन। ठीक है, अब वो क्या करती हैं, उसका हाथ पकड़ती है रेड ट्रेप सेलर का, उसे बिठा देती हैं वहाँ टेबल पे कि बैठो और खाना खाओ। ठीक है, उसके फादर भी मान चुके होते हैं। द मैन विद द रेड ट्रेप सेड नॉट अ वर्ड, ही ओनली सैट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम। अब वो जो रेड ट्रेप सेलर था, वो कुछ भी नहीं बोलता है, बस बैठता है, खाना खाता है और थोड़ी-थोड़ी देर में उसको लड़की को देख रहा होता है कि इसने ये क्यों किया, इसने मेरी हेल्प क्यों की, मुझे प्रोटेक्ट क्यों किया। Why had she done it? What could the crazy idea be? After that Christmas Eve at Ramsjo passed just as it is always had. ये सब सोच रहा था और इतने में जो क्रिसमस ईव थी वो खत्म हो गई. The stranger did not cause any trouble because he did nothing but sleep. The whole forenoon he lay on the sofa in one of the guest rooms and slept at one stretch. ठीक है, स्ट्रेंजर ने कुछ भी नहीं किया क्योंकि उसने कुछ भी नहीं किया सोने के अलावा, बस वो गेस्ट रूम में सोफे पे जाके सो जाता था, एक ही स्ट्रेच मतलब एक ही पोजीशन में आराम से सो जाता था. At noon they woke him up so that he could have a share of the good Christmas fare, but after that he slept again. It seemed as though for many years he had not been able to sleep as quietly and safely as here at Ramsjo. ठीक है, अब उसको उठाया गया दिन में कि भाई दिन का जो भी है खाना-वाना ये सब कर लो, उसके बाद वो वापस सो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे इतना क्वाइटली, इतना सेफली वो कभी पहले सोया ही ना हो जितना वो यहाँ पे सेफ फील कर रहा था. In the evening when the Christmas tree was lighted, they woke him up again and he stood for a while in the drawing room blinking as though the candlelight hurt him, but after that he disappeared again. 2 hours later he was aroused once more. ठीक है, फिर उसको वापस उठाया जाता है शाम को क्रिसमस ट्री लाइटिंग वगैरह जो होती है उसमें वो जलाने के लिए. थोड़ी देर खड़ा रहता है, ऐसे ब्लिंक नींदों में होता है तो वो रोशनी उसे चुभ रही होती है. थोड़ी देर ऐसे खड़ा होके फिर वापस चले जाता है, फिर 2 घंटे बाद उसे वापस उठाया जाता है. एंड देन हैड टू गो डाउन इन द डाइनिंग रूम एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड porridge. As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. But when he came to the young girl, she gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. He did not have to return it, and if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcomed back again. ठीक है, फिर उसको उठाया जाता है खाने के लिए, मछली के लिए, सीरियल जो भी बना है वो खाने के लिए. फिर वो सब जो है एक दूसरे को गिफ्ट्स वगैरह देते हैं. फिर उसको बताया जाता है कि जो सूट है ये इसी इंटेंशन से दिया जाता है कि उसके फादर ने दिया कि ये तुम वापस ना करो, ये तुम्हारा ही है और तुम जब चाहो, चाहे अगले साल के क्रिसमस ईव पे तुम जब चाहो तुम यहाँ आ सकते हो क्रिसमस मनाने और तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा. The man with the red traps did not answer anything to this. He only stared at the young girl in boundless amazement. कुछ नहीं बोलता, बस उसको सरप्राइज के साथ देखता है कि यार इतना होने के बाद भी ये लड़की मुझे वेलकम कर रही है, फिर बुलाने के लिए मना नहीं कर रही. The next morning, the iron master and his daughter got up in good season to go to the early Christmas service. Their guest was still asleep and they did not disturb him. फिर next morning जो है, जो iron master और उसकी बेटी होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, चर्च चले जाते हैं, और जो गेस्ट है रेड ट्रैप सेलर है वो सो रहा होता है और उसे कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता है. When at about 10 o'clock they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. At church she had learned that one of the old crafters of the ironworks had been robbed by a man who went around selling red traps. ठीक है, फिर 10 बजते हैं. 10 बजे जब वो वापस घर आते हैं तो उसकी डॉटर का मुंह बिल्कुल ही लटका हुआ होता है, क्योंकि उसे क्या पता चलता है कि एक क्राफ्टर जो रामजो आयरन वर्क्स में पहले काम करते थे, उनके यहाँ एक रेड ट्रैप सेलर ने चोरी की है. ठीक है, तो वो समझ जाती है कि चोर कौन है. Yes, that was a fine fellow you let into the house, said her father. तो वो क्या बोलते हैं कि वो जो तुमने जिसे रख रखा है ना घर में, वही है ये चोर.
I only wonder how many silver spoons had left in the cupboard by this time. The wagon had hardly stopped at the front steps when the ironmaster asked the valet whether the stranger was still there. He added that he had heard at such church that the man was a thief. ठीक है, अब वो कहते हैं कि अब तो मुझे पता ही नहीं कितने चांदी के चम्मच भी पड़े होंगे कबर्ड में, और वो आते हैं और वैलेट से पूछते हैं कि क्या वो है यहाँ पे, रेड ट्रैप सेलर है? तो वो क्या बोलते हैं कि वो नहीं है. द वैलेट आंसर्ड दैट द फेलो हैड गॉन एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल. ऑन द कॉन्ट्रेरी ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज which Miss Wilmanson was to be kind enough to accept as a Christmas present. ठीक है, तो वैलेट बोलता है कि नहीं, वो तो यहाँ से चले गया है और कुछ भी नहीं लेके गया है, बल्कि एक पैकेज देके गया है. किसके लिए? एडला के लिए एक पैकेज देके गया है जो वो एक्सेप्ट भी कर लेती हैं. The young girl opened the package which was so badly done up that the contents came into the view at once. She gave a little cry of joy. जब वो ओपन करती हैं वो सब चीज़ें एक साथ ऐसे बाहर निकल के आ जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली उसने बस ऐसे ही पैक कर दिया होता है और उनको एकदम ऐसा हो जाता है, रोना आ जाता है. She gave a little cry of joy. She found a small rat trap and in it lay 3 wrinkled 10-kroner notes. But that was not at all. In the rat trap lay also a letter written in large, jagged characters. Honored and noble miss, since you have been so nice to me all day long, as if I was a captain, I want to be nice to you in return, as if I was a real कैप्टन. अब वो रेड ट्रैप है, रेड ट्रैप के अंदर क्या होता है, वो जो 10 क्रोनर उसने चुराए होते हैं ना, वो होते हैं. पर उसके साथ एक लेटर भी होता है जो कैसा गंदी सी हैंड राइटिंग में ऐसा नोकीला नोकीला सा लिखा हुआ, मतलब ऐसा नोकीला सा लिखा हुआ होना है ना. उसमें क्या लिखता है वो, नोबल, ऑनर्ड एंड नोबल मिस, क्योंकि आप मेरे साथ पूरा दिन इतना अच्छा रही, इतना मुझे नाइसली ट्रीट किया आपने, मैं भी रिटर्न करना चाहता हूँ आपको सेम फेवर. ठीक है, जैसे मैं रियल कैप्टन हूँ. फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू एम्बेरेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाय अ थीफ. मैं नहीं चाहता कि आप शर्मिंदा हो एक थीफ की वजह से, कि आपने एक थीफ को अपने घर में रख रखा था. बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड हु हैज the money pouch hanging on the window frame as a bait for poor wanderers. लेकिन ये जो पैसे हैं ये आप उसे वापस दे सकती हैं. किसको? वो ओल्ड मैन जिसका क्या है, उसने मनी पाउच ऐसे लटका रखा है जो कैसा लग रहा है, एक बेट की तरह लग रहा है पुअर वॉन्डरर्स के लिए, गरीब लोगों के लिए. तो आप ये पैसे उनको वापस कर देना. द रेड ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट who would have been caught in this world's rat trap if he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself. ये जो रेड ट्रैप है ये क्रिसमस प्रेजेंट है उस रैट की तरफ से जो इस रेड ट्रैप में फंस जाता अगर उसे एक कैप्टन की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, तो उसे वो पावर नहीं मिलती ये समझने की कि वो जो कर रहा है वो सही है कि गलत है. ठीक है, वो पावर नहीं मिलती. रिटन विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड, कैप्टन वॉन स्टेल. ठीक है, तो वो लेटर किस तरीके से एड्रेस करता है, किस तरीके से लिखता है, कैप्टन वॉन स्टेल. ठीक है, क्लियर. तो ये थी हमारी अभी तक की स्टोरी. अब करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स. ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे कि उसने इतना नाइसली ट्रीट किया, उसे एडला विलमेंसन ने इतना नाइसली ट्रीट किया कि मतलब एक होता है ना, उसकी आंखें खुल गई कि सही चीज नहीं है ये, और उसे रेड ट्रैप से बाहर निकलने का एक रास्ता दिखाई दिया. क्यों? क्योंकि उसे उन्होंने इतना ऐसा ट्रीट किया कि उसे वो पावर मिली कि वो सोच सके, खुद को क्लियर कर सके. ठीक है, और उसने फिर एट द एंड बिल्कुल राइट डिसीजन लिया. तो स्टोरी करते हैं यही एंड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे.